नमस्कार, सेहत संदेश चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि 50 साल की उम्र में भी आप जवान दिखें, बीमारियां आपसे दूर रहें, आपको लंबी उम्र मिले? क्या आप चाहते हैं कि 40 साल की उम्र में भी आप इतने जवान दिखें कि लोग आपको 25 वर्ष का अनुमान लगाएं और आपसे पूछें कि शादी अभी कब तक करना है? यदि आप ये सब चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ व्यायाम करिए आज से और अभी से। मैं अपने घर पर लगभग 30 प्रकार के व्यायामों में से रोज 8-10 प्रकार के व्यायाम बदल बदल कर करता हूँ। ये वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ 14 व्यायामों को कुछ कुछ सेकंड करके दिखाऊंगा और उसके फायदे भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला व्यायाम है, आप बेड के किनारे को दोनों हाथों से पकड़कर और अपनी कोहनी पर अपने शरीर का पूरा बैलेंस रखिए और उस समय पैर को अपने सीधा रखिए। इस तरह से आप कुछ देर तक उसी स्थिति में रहिए। मैं तो इस तरह 1 मिनट तक रहता हूँ, आप चाहें तो और भी ज़्यादा रहें। इस व्यायाम से कई फायदे हैं। इस व्यायाम से हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लीवर फंक्शन अच्छा होता है, जिससे पाचन ठीक रहता है। पैंक्रियाज से इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में निकलता है, जिससे शुगर जैसी बीमारी नहीं होने पाती है। जठराग्नि बढ़ने से भूख अच्छी लगती है एवं गैस की समस्या से छुटकारा मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। इस कड़ी में जो दूसरा व्यायाम है, अपने दोनों हथेली को फर्श पर या बेड पर रखकर हाथों को मोड़ते हुए अपने बाएं घुटने को बाएं कोहनी पर और दाहिने घुटने को दाहिने कोहनी पर रखकर अपने शरीर का पूरा बैलेंस उसी पर टिका देना है और ऐसी स्थिति में कुछ देर तक रहना है। मैं ऐसी स्थिति में 1 मिनट तक रहता हूँ, आप चाहें तो और भी ज़्यादा रहें। इस व्यायाम से भी कई फायदे हैं। इसमें हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, एकाग्रता बढ़ती है, बैलेंस बनाने की क्षमता बढ़ती है, एसिडिटी कम होती है, फेफड़े भी मजबूत होते हैं। इस कड़ी में जो तीसरा व्यायाम है, उसको सिरासन बोला जाता है। यह 2 तरह से होता है। एक तो सिर और कोहनी के सहारे अपने पैर को उठाकर ऊपर सीधा कर दिया जाता है और दूसरा सिर और हथेली के सहारे पैर को ऊपर रखा जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ देर तक रहना चाहिए। मैं तो ऐसी स्थिति में 2 मिनट तक रहता हूँ, आप चाहें तो और भी ज़्यादा रहें। इस व्यायाम से बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। इस व्यायाम से मस्तिष्क के हर भाग में पर्याप्त मात्रा में खून और ऑक्सीजन पहुंचता है। इससे उसका फंक्शन तेज और अच्छा हो जाता है, दिमाग शांत रहता है, तनाव दूर होते हैं, याददाश्त बढ़ती है, हाथ पैर रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, नींद अच्छी आती है, कब्ज से भी राहत मिलती है, पाचन अंग अपना काम अच्छी तरह से करते हैं। सिर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से बाल लंबे घने और काले होते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि सक्रिय होकर अपना काम अच्छी तरह से करती है। इस कड़ी में जो अगला व्यायाम है, उसमें खड़े होकर अपने पैर फैलाकर अपने दोनों हाथ को पीठ पर पीछे बांधकर नाक से पैर के अंगूठे को छूना है। बारी बारी से एक बार आप दाहिने अंगूठे को टच करिए और एक बार बाएं अंगूठे को टच करिए। इससे भी बहुत तरह के फायदे हैं। इससे पैरों की नसें नर्व और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत और लचीली होती है, शरीर लचीला होता है, पेट के सभी अंग सक्रिय होते हैं, गैस की समस्या ठीक होती है, भूख नींद सब अच्छी होती है। इसमें जो अगला व्यायाम है, उसमें चित्त लेट कर और अपने हाथों को अपने सिर के पीछे बांध कर अपने कोहनी से अपने घुटने को बार बार टच करना है। इस व्यायाम से भी बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। पेट कम करने के लिए यह व्यायाम बहुत ही अच्छा है। इससे पेट और कमर की अतिरिक्त चर्बी बर्न होकर कम होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, लीवर पैंक्रियाज किडनी स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं नसें लचीली होकर मजबूत होती हैं, रक्त संचार खूब अच्छी तरह से होता है, जिससे नसों में ब्लड क्लॉट कोलेस्ट्रॉल ये सब नहीं जमने पाता है। इस व्यायाम से भी पेट और कमर की अतिरिक्त चर्बी बर्न होती है, इसलिए पेट कम करने में यह बहुत ही उपयोगी है। रीढ़ की हड्डी मजबूत करती है और लचीली भी हो जाती है। कमर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, इसलिए कमर दर्द की समस्या नहीं रहती है।
पेट के सभी अंग अपना काम सुचारू रूप से करते हैं। इसमें अगला व्यायाम बेड पर या जमीन पर लेटकर अपने दोनों पैरों को एकदम ऊपर उठाकर सीधा कर लेना है और अपने हाथ को कमर को सहारा देना है, या आप चाहें तो हाथ हटा भी सकते हैं और ऐसी स्थिति में कुछ देर तक रहना है। मैं ऐसी स्थिति में 3 मिनट तक रहता हूँ। आप चाहें तो और भी ज़्यादा रहें, इससे भी बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। इससे कंधे मजबूत होते हैं, रीढ़ की हड्डी और नसें नर्व सब मजबूत होते हैं। सीने की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्लड ज़्यादा पहुँचता है, इससे फेफड़े और हार्ट अच्छी तरह से काम करते हैं। दिमाग तेज होता है क्योंकि दिमाग की हर भाग में ब्लड सर्कुलेशन खूब अच्छी तरह से होता है। पर्याप्त मात्रा में दिमाग को ऑक्सीजन मिलता है। अच्छी नींद आती है। तनाव को दूर करने में यह बहुत ही सहायक है। याददाश्त इससे खूब बढ़ती है। आँखों के लिए भी ये अच्छा है, इसलिए आपको जल्दी चश्मा नहीं लगता है। अगले व्यायाम के लिए आप सीधे खड़े होकर पैर फैलाकर दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को बारी बारी से टच करिए। यदि आप ऐसा 80 बार करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि आप 50 बार भी करते हैं तब भी ठीक है। मैं ऐसा 50 बार करता हूँ, आप चाहें तो और भी करें। इससे बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। यह व्यायाम कमर की चर्बी घटाने और पेट कम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन व्यायाम है। इससे हाथ पैर कंधे की नसें मांसपेशियां सब मजबूत होती हैं। फेफड़े हार्ट के लिए तो ये बहुत ही बेहतर है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। नसों में कोलेस्ट्रॉल फैट ये सब बिल्कुल भी नहीं जमने पाता है, इसलिए कभी भी हार्ट अटैक या लकवा जैसी शिकायत होने का चांस बिल्कुल नहीं होता है। अगले व्यायाम के लिए आप तख्ते का या बेड का किनारा पकड़कर सपाट कर सकते हैं, या कुछ लोग जमीन पर भी इसको करते हैं। ऐसा मैं 20 बार करता हूँ। आप चाहें तो और भी ज़्यादा करें। इससे अनेक लाभ हैं। इससे सीने चौड़े होते हैं, कमर दर्द ठीक होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। इससे भी निकला हुआ पेट अंदर होता है। कमर से पैर तक की तंत्रिकाओं को खोलता है, इसलिए यह साइटिका के लिए भी अच्छा है। कंधे और हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह व्यायाम भी चित्त लेट कर किया जाता है। इसके भी कई फायदे हैं। मैं इसको 10 बार करता हूँ। आप चाहें तो और भी ज़्यादा करें। इसके अनेक लाभ हैं। इससे पेट की चर्बी घटाने के लिए यह बेहतरीन व्यायाम है। गर्दन की नर्व और नसों को स्वस्थ बनाता है। पीठ की अकड़न को दूर करके लचीला बनाता है। श्वसन तंत्र मजबूत होता है। अगला व्यायाम जमीन पर या बेड पर चित्त लेट कर अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे बांध लीजिए और अपने दाहिने कोहनी से बाएं घुटने को और बाएं कोहनी से दाहिने घुटने को बारी बारी से छूना है। मैं ऐसा 30 बार करता हूँ। आप चाहें तो और भी ज़्यादा करें। इस व्यायाम के भी बहुत से फायदे हैं। इससे पेट और कमर के फैट को गलाने में मदद मिलती है। जांघ, कंधे और हाथ मजबूत होते हैं। हमारे जननांगों तक रक्त संचार बढ़ता है, जिससे संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं। पेट के सभी अंग स्वस्थ और सक्रिय होते हैं। गैस की समस्या ठीक होती है। इसमें अगला व्यायाम आप चित्त लेटकर अपने दोनों हाथों को बांधकर सिर के पीछे लगाकर साइकिलिंग जैसा करना है। यह व्यायाम भी बहुत आसान है और बहुत ही फायदे वाला है। इससे अनेक लाभ हैं। इससे जननांगों के आसपास रक्त संचार बेहतर होता है, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, शीघ्र पतन जैसी समस्या को दूर करता है, जंघाओं और आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसे मैं 100 बार करता हूँ। आप चाहें तो और भी ज़्यादा करें। इस कड़ी में जो अंतिम व्यायाम है, इसमें चित्त लेटकर अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे बांधकर और दोनों पैरों को बारी बारी से अपने हिप पर मारना है। इससे भी अनेक फायदे हैं। इसको मैं 100 बार करता हूँ। आप चाहें तो और भी ज़्यादा करें। इससे अनेक लाभ हैं। इससे भी जननांगों के एरिया में रक्त संचार बढ़ता है। इससे हमारे जेनिटल एरिया की मांसपेशियां कसाव होता है और मजबूत होती हैं। इससे भी सेक्सुअल लाइफ बेहतरीन होती है। घुटने को जोड़ों को भी मजबूत बनाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप भी इन व्यायामों को करके इनका लाभ उठाएंगे और
काफ़ी दिन तक जवान बने रहेंगे। कुछ व्यायामों को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।